नमस्कार बच्चों। कभी हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि मन का हो जाए तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये है, अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो उसे ईश्वर का फैसला समझकर उस रास्ते पर चलना चाहिए। उस रास्ते पर चलना चाहिए। देश के जाने माने क्रिकेटर MS धोनी को तो हम सब जानते हैं। धुआंधार खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है क्रिकेट के। अपने करियर के शुरुआती दौर में धोनी के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी इस जोन सिलेक्टर की तरफ से नहीं किया गया था। इस बात से धोनी बहुत दुखी हुए और अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने रेलवे में जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त की जरूरत थी कि वो अपने पिताजी की बात माने। इसलिए अपने खेल से प्यार होने के बावजूद भी उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, और वो भी 1 साल नहीं बल्कि 3 साल तक वो नौकरी करते रहे रेलवे में। 20 साल की उम्र में ही उन्हें खेल कोटा के माध्यम से खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक यानी TTE की नौकरी मिल गई। बाद में वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर चले गए। उन्होंने 2001 से 2003 तक रेलवे कर्मचारी के रूप में काम किया, लेकिन उनका लक्ष्य उन्हें हमेशा याद था, इसलिए अपने वक्त का इंतजार करते रहे धोनी। और 3 साल के बाद उन्होंने दोबारा क्रिकेट में हाथ आजमाया, और नतीजा आप सबके सामने है। इसी क्रम में एक और उदाहरण है। इन्फोसिस का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। यह हमारे देश की एक जानी मानी IT कंपनी है। इसके फाउंडर NR नारायण मूर्ति की शादी सुधा मूर्ति जी के साथ 10 फरवरी 1978 को बेंगलुरु में हुई। पहले मूर्ति पुणे की एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा सॉफ्ट्रॉनिक्स। लेकिन कुछ ही समय में उनकी ये कंपनी डूब गई और वो भयंकर फाइनेंशियल ट्रबल में आ गए, और फिर से उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक एडजस्टमेंट था, सिर्फ इसलिए था कि वो अपनी आगे की तैयारी कर सके। वो जॉब करते हुए दूसरी कंपनी के बारे में विचार करने लगे, और कुछ ही समय में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। और आज इन्फोसिस कहां है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अगर आपको किसी भी इंसान के साथ काम करना है, रहना है, तो यहां आपको थोड़ी सी एम्पैथी बिठानी होगी। मतलब थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सामने वाला एडजस्ट कर लेगा, आपका काम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको हर दिन यूज करना होगा, पूरी जिंदगी भर ये फॉर्मूला काम आता है। प्रत्येक जगह कैसे एडजस्ट किया जाए ये समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप किसी जगह एडजस्ट नहीं होते तो आखिर में ये जगत, ये वर्ल्ड जो है, वो आपको बाध्य करके आपसे एडजस्ट करवाएगा या आपको साइड ट्रैक कर देगा। फिर क्यों ना हम अपनी इच्छा से ही एडजस्ट हो जाए, हैं?
उदाहरण के लिए अचानक बारिश होने पर आपने छाते का उपयोग तो किया ही होगा, है ना? बारिश आई तो छाता खोल देते हैं हम लोग। ऐसी परिस्थिति में आपने कभी प्रश्न, तर्क, विरोध नहीं किया? अभी क्यों बारिश आई? भगवान, ऊपर वाले, अभी क्यों बारिश छोड़ी? ऐसा नहीं पूछते, छाता खोल देते। That's it. क्योंकि आप जानते हैं ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, बारिश तो होगी। एक सामान्य कहावत है, परिवर्तन ही एकमात्र नित्य है, लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकार करने में निष्फल हो जाते हैं और विपरीत दिशा में जाकर अपनी सीमित शक्तियों का क्षय कर देते हैं। बस थोड़ा सा बदल जाने से कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करने से कोई नुकसान नहीं होता। इससे आपके दूसरों के साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखें, हर बार आप ही सही हो ये भी तो जरूरी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप गलत हैं और एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले थोड़ा सोचिए और फिर आगे बढ़ें। दूसरों से सहानुभूति रखना कभी बुरा फैसला नहीं हो सकता। जब आप झुकेंगे तो सामने वाला भी झुक ही जाएगा। समझे? ये फॉर्मूला अपने घर के सदस्यों के साथ साथ बाहर भी फिट बैठता है। अगर आप अपने परिवार के और बड़ों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो आपकी परेशानी तो घर से ही शुरू हो जाएगी और जहां जाओगे वहां परेशानी आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगी। अपने माता पिता को समझें। अगर वो आपके किसी प्रकार के निर्णय से सहमत नहीं है तो एक फिल्म का डायलॉग है ना, जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। मतलब आपके अच्छे व्यवहार से आप अपना मुश्किल से मुश्किल काम निकलवा सकते हैं। बस थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है और आपके दोस्त आपके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके घर में, आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। थोड़ा एडजस्टमेंट। धन्यवाद।